हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास है हमारी वो फिजिक्स की क्लास होगी और एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स की क्लास होगी। आज जो क्लास होगी वो हमारी 5वीं क्लास होगी, फिजिक्स की 5वीं क्लास होगी। इससे पहले 4 क्लासें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो आज एक नया चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है, उसका नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। दोस्तों, सरल रेखा में गति, इस मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे इसे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे हम लोग क्या कि सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? यही तो सरल रेखा होती है, अर्थात एक सीधी रेखा, नाम से स्पष्ट है। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब क्या? सीधा। सीधी रेखा में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा सीधी रेखा में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चली गई चाल जो होती है, गति होती है, जो क्या बोलते हैं? सरल रेखा में गति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सरल रेखा में गति क्या है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, आइए वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विराम। विराम मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? विराम। विराम का मतलब रेस्ट। रेस्ट का मतलब सभी लोग समझते हैं। रेस्ट आप लोग कब करते हैं? जब क्या होते हैं? बैठे होते हैं या फिर क्या होते हैं? लेटे होते हैं। क्या कभी आप चलते चलते रेस्ट करते हैं क्या? नहीं ना। तो जब नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो आपकी पोजीशन है वो क्या हो जाती है? स्थिर रहती है। आपकी जो पोजीशन है क्या होती है? वो स्थिर रहती है। और किसके साथ? समय के साथ। क्या समय कभी बंद होता है? नहीं। अर्थात ऐसी वस्तु जो होती है जो समय के साथ जो अपनी स्थिति को नहीं बदलती है वो क्या आती है? स्थिर होती है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, देखिए क्या आपके पास ये बोर्ड बदल गया? नहीं बदला ना। तो ये बोर्ड किसमें है? रेस्ट में। बोर्ड किसमें है? रेस्ट में। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें कोई मोमेंटम नहीं होता, कोई मोमेंट नहीं होता, वो क्या होता है? रेस्ट में होता है। जैसे मैं इस समय देखूं, मैं आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं किसमें हूँ? रेस्ट में हूँ। क्यों रेस्ट में हूँ? क्योंकि मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज नहीं हो पा रही है। मैं एक ही जगह पर क्या हूँ? खड़ा हूँ। इसलिए ये मैं कहाँ पर हूँ? रेस्ट पर हूँ। तो बात समझ में आ गई? रेस्ट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गति की। गति मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु जो है वो समय के साथ क्या होती है? अपनी स्थिति को चेंज करती है। समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां से कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया। इधर से इधर पहुंचने में वो कुछ समय लगा होगा। अब इस कुछ समय में मैंने क्या किया? अपनी स्थिति को मैंने चेंज कर लिया। जब मैंने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। अगर कोई वस्तु जो है वो समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करती रहती है, अर्थात अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे गति के प्रकार की बात करते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से गति के प्रकार होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति के प्रकार। गति के प्रकार। गति के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो गति हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक विमीय गति, इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फिर होती है द्विविमीय। द्वि मतलब दो, द्विविमीय गति। द्विविमीय मतलब क्या होगा? टू डायमेंशनल मोशन। अब फिर लास्ट क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। त्रिविमीय का 3 डायमेंशन।
डायमेंशनल मोशन, ठीक है, DM डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब क्या होता है, एक भी नहीं पढ़ा, दो भी नहीं पढ़ा और तीन भी नहीं पढ़ा। अब एक बीमी क्या होती है, दो बीमी क्या होती है और तीन बीमी क्या होती है, ठीक है। एक बीमी क्या होती है, दो बीमी क्या होती है और तीन बीमी क्या होती है। अगर हम बात करें एक बीमी गति क्या होती है, तो एक बीमी की गति क्या होती है, एक सरल रेखा में गति। कहां पर, एक सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक बीमी गति बोलेंगे। अगर हम बात करें द्विबीमी गति क्या होती है, एक समतल में गति क्या होती है, समतल में जो गति होती है, समतल में गति, तो समतल में जो गति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीमी गति कहते हैं। फिर बात आई किसकी, त्रिबीमी गति क्या होती है, तो आकाश में अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, आकाश में गति, आकाश में गति मतलब क्या, अगर कोई पक्षी उड़ रहा है या पतंग उड़ रही है तो पतंग कैसी गति करती है, त्रिबीमी गति करती है। अगर कोई समतल में गति कर रहा है तो कैसी गति कर सकता है, दो बीमी गति कर सकता है। अगर कोई एक सरल रेखा में गति कर रहा है, ऐसे देखिए एक ऐसे सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक बीमी गति कहेंगे, ठीक है। इस हाँ, या जो और इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए अगर किसी वस्तु की स्थिति, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर किसी वस्तु की स्थिति केवल एक अक्ष के परितः घूमती है, केवल एक अक्ष, चाहे तो एक्स और चाहे तो वाई और चाहे तो जेड के अक्ष के परितः, केवल एक अक्ष के परितः स्थिति बदलती है तो उसे बोलेंगे क्या, एक बीमी, मतलब एक अक्ष के परितः, एक अक्ष के परितः परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु में किसी एक अक्ष के परितः परिवर्तन हो रहा है, चाहे तो वो एक्स अक्ष हो सकता है, चाहे तो वो वाई अक्ष हो सकता है, वो चाहे तो जेड अक्ष हो सकता है। अगर तीन में से किसी एक अक्ष के परितः परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एक बीमी गति कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बोला जा सकता है कि एक बीमी गति में होता है, एक बीमी गति में परिवर्तन होता है एक अक्ष के परितः, दो अक्ष के परितः, तीन अक्ष के परितः। ऐसा नहीं देगा, कहेगा एक्स अक्ष के परितः, एक्स वाई अक्ष के परितः, एक्स वाई जेड अक्ष के परितः, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, या तो एक्स अक्ष के परितः होगा, या वाई अक्ष के परितः होगा, या तो जेड अक्ष के परितः होगा, मतलब कोई एक ऑप्शन दे सकता है। अगर दो बीमी बात करें तो क्या होगा, दो अक्ष के परितः, दो अक्ष के परितः, दो अक्ष के परितः अगर परिवर्तन हो रहा है, दो अक्ष के परितः स्थिति में उसके परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो स्थिति में परिवर्तन, उसे बोलेंगे दो बीमी, टू डायमेंशन। मतलब एक्स, अब मतलब समझिए, हो सकता है एक्स वाई एक्सिस के परितः हो रहा है, वाई जेड के हो सकता है और जेड एक्स के परितः हो सकता है। इसमें क्या, या तो एक्स के परितः होगा, या वाई अक्ष के, या जेड अक्ष के। इसमें या तो एक्स वाई के, या वाई जेड के, या जेड एक्स के। किसी दो अक्ष के परितः अगर परिवर्तन हो रहा है वस्तु की स्थिति में तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल परिवर्तन बोलेंगे, मतलब टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसी प्रकार हम बात करें कि तीन अक्ष के परितः, तीन अक्ष के परितः स्थिति में परिवर्तन, अगर किसी वस्तु की तीनों अक्ष के परितः स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल, मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। तीन त्रिविमी गति कहते हैं, मतलब एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के और जेड अक्ष के परितः, तीनों के परितः होना चाहिए, ठीक है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के परितः हो सकता है, ठीक है। अर्थात तीनों अक्षों के परितः अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमी गति कहते हैं। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल, तो एक बीमी का एग्जाम्पल क्या कहेंगे, सड़क पर, सीधी सड़क पर
सीधी सड़क पर कार की गति, कार की गति। अगर कोई कार है वो सीधी सड़क पर चल रही है तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमी गति कहते हैं। या फिर एक विमी और समझिए, अगर ये कोई मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है, मान लीजिए मारकर गिरा, जब ये मारकर गिरा सीधे रूप से, एक मारकर मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसकी गति भी क्या होगी, एक विमी होगी। अगर ये नीचे की ओर गिर रहा है तो क्या ऐसा तो है नहीं कि ये उधर ऊपर की ओर भाग जाएगा, एक ही विमा में आएगा, अर्थात एक ही अक्ष के परिता जाएगा, नीचे की ओर आएगा। तो मुक्त रूप से गिरती हुई, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी जो गति होगी वो क्या होती है, एक विमी गति कहलाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगर बात मैं करूं कि द्विविमी गति की, द्विविमी गति में क्या होगा, अगर हम कहें कि गोली वृत्ताकार, इसमें वो कहते हैं वृत्ताकार मार्ग में कार की गति, जो वृत्ताकार मार्ग होगा उसमें जो अगर कोई वस्तु होगी या कार होगी उसकी जो गति होगी वो कैसी होती है, द्विविमी गति होती है। एक होता है, आपने सुना होगा बिलियर्ड गेंद की गति, गेंद की गति। तो बिलियर्ड्स गेंद की जो गति होती है, बिलियर्ड्स गेंद की जो गति होती है वो भी कैसी होती है, द्विविमी गति होती है। ठीक है, अगली इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो पतंग, आकाश में उड़ती हुई पतंग, आकाश में उड़ती हुई पतंग की गति। अगर आकाश में कोई पतंग उड़ रही है तो उस पतंग की जो गति होगी वो कैसी होगी, त्रिविमी होगी। या आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति, अगर कोई पक्षी की गति, अगर कह दिया जाए कि आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है तो उसकी कैसी गति होगी, एक विमी होगी कि दो विमी होगी कि त्रिविमी होगी, तीन विमी होगी, तो आप क्या बताएंगे, तो उसकी गति जो होगी वो कैसी होगी, त्रिविमी होगी। अगर कोई चीज एक कार वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो उसकी गति कहलाती है एक विमी, दो विमी, त्रिविमी, तो क्या कहलाएगी, द्विविमी। अगर कोई वस्तु है वो सरल रेखा में गति कर रही है तो उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है, या फिर उसे एक विमी गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद बात करते हैं दूरी की, दूरी और विस्थापन के में अंतर जानने की। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो ये क्या पढ़ा हमने, पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करेंगे हम लोग दूरी की। दूरी मीन्स डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में आइए समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, किसी भी रास्ते या पथ की लंबाई टोटल लेंथ क्या कहलाती है हमारी, वो हमारी दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप यहां थे, यहां थे, एक बिंदु क्या है ए, और यहां पर एक बिंदु क्या है बी। अगर ए से बी तक आपने इधर से चले गए, इधर चले गए, इधर ऐसे 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 यहां पहुंच गए। हमने कहा यहां से यहां तक जाने में आपने कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी तय की। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी तय की है। तो ये 6 किलोमीटर ही क्या कहलाती है आपकी पथ की लंबाई ही तो हुई।
अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना पथ तय किया आपने, 6 किलोमीटर दूर तय किया, और 6 किलोमीटर जब तय किया तो वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। देखिए, और ए से बी तक जाने में आपको कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा, लगा होगा नहीं लगा होगा? हाँ, हमने माना कुछ समय लगा, उस समय में 6 किलोमीटर आपने दूरी तय की, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी तय करें, दूरी बोलेंगे। अर्थात लंबाई 6 किलोमीटर लंबाई तय की गई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी कह देंगे। अगर आप यहाँ से ऐसे थोड़ा सा और घूमते हुए चले जाते, ऐसे ही चले जाते घूमते हुए, मैंने कहा यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर लंबाई तय की, तो 10 किलोमीटर लंबाई, यही लंबाई क्या है, कुछ ना कुछ समय में आपने तय की गई होगी, कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, इसी लंबाई को दूरी कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। आइए, हाँ समझिए, अगर हम कह दूं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट, तो यूनिट क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। होता है, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं, विमा की बात करूं, तो इसका डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, एल, अर्थात हम कह सकते हैं MLT0, या इसे हम नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसे हम एल भी लिख सकते हैं, लंबाई की यूनिट क्या होगी, एल ही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी कैसी क्वांटिटी है, राशि कैसी है, सदिश है कि अदिश है, कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश होगी, कैसी होगी, अदिश होगी, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट्स मीन इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखिए, अभी आपको विस्थापन बताने के बाद इसमें दूरी और विस्थापन में बहुत सारे अंतर हैं, और उन अंतरों को हम लोग सीखेंगे। अच्छा, विस्थापन सीख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर विस्थापन भी सीख लेते हैं। विस्थापन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखिए, अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट की, समझिएगा थोड़ा सा, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम है बी। अगर आप ऐसे घूमते आ गए आप यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर 6 किलोमीटर की लंबाई आपने तय की गई, और एक रास्ता आपको इधर से मिल गया था ए से बी तक जाने का, वो कितना था, 8 किलोमीटर लंबाई का था, इसकी लंबाई कितनी थी, 8 किलोमीटर थी। और अगर एक रास्ता ऐसे अगर आपको मिल जाए, हमने कहा कि 3 किलोमीटर ही रास्ता पड़ता है, तो ये भी तो एक लंबाई हुई, क्या हुई, लंबाई हुई। तो जब लंबाई हुई तो ये कैसी लंबाई हुई, ये कैसी लंबाई हुई, सीधी लंबाई है, कैसी लंबाई है, सीधी लंबाई है। तो इसी सीधी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए समझिए, किसी वस्तु की ये प्रारंभिक बिंदु था और ये क्या था, अंतिम बिंदु था। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को, सीधी लंबाई को क्या कह सकते हैं, इसी सीधी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। फिर समझिए, अगर मैं कह दूं कि किसी भी बिंदु से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई को, अर्थात न्यूनतम लंबाई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए अब समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ये कैसी राशि होती है, अदिश।
इसके चलने के लिए कोई दिशा लगी, चाहे इधर से घूमते हुए चले जाइए, केवल आपको बिंदु बी तक पहुंचना है। आप चाहे जितनी लंबाई तय कर लीजिए, चाहे जितनी लंबाई तय कर लीजिए, आपकी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक डायरेक्शन में होगी कि बिना डायरेक्शन के होगी, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक डायरेक्शन के साथ होगी। अगर वो डायरेक्शन के साथ है तो कैसी होगी, अर्थात उसके पास डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी होगी, इसका मतलब वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन है तो डेफिनेटली क्या होगी, वो वेक्टर होगी। तो डायरेक्शन, विस्थापन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इसका भी मात्रक सेम ही होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। और इसकी विमा भी सेम होती है, क्या होती है, एल होती है। और इसकी राशि केवल बदल जाती है, और एक ऐसी राशि होती है, इसकी अगर हम बात करें राशि की, तो ये जो राशि होती है वो कैसी होती है, आपके पास सदिश राशि होती है। सदिश मतलब क्या हो जाएगी, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, दूरी भी एक प्रकार से लंबाई है और विस्थापन भी एक प्रकार से लंबाई है, लेकिन इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक क्या है, अदिश राशि है जबकि दूसरी सदिश राशि है। एक अदिश राशि है जबकि दूसरी सदिश राशि है। ठीक है, हाँ चलिए, तो कैसे सदिश राशि आपने समझा। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर निकलना है तो किसी भी रास्ते से निकल जाइए, नहीं, जो भी आपके यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा, वही जो डिस्टेंस कहलाए, वही जो लेंथ कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि दूरी का मान हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, 0, 0, धनात्मक, ऋणात्मक, 0, या फिर इनमें से कोई नहीं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। विस्थापन का मान हमेशा होता है, दूरी से ज्यादा होता है, कम होता है, दूरी से ज्यादा होता है, कम होता है, या उसके बराबर होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आइए इन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तरफ डालते हैं हम लोग दूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस पर, डिस्टेंस पर और डिस्प्लेसमेंट पर। विस्थापन पर, विस्थापन पर, और ये क्या होगा, डिस्टेंस मतलब दूरी पर। दूरी और विस्थापन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, हाँ चलिए। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी पहला तो कॉमन क्या चीज है, इनका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेम होती है, मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। अगर दूसरा पॉइंट देखूं तो इसकी बीमा भी क्या होती है, सेम होती है, बीमा क्या होती है, एल होती है, और इसकी भी बीमा क्या होती है, एल होती है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, राशि कैसी होती है, तो ये अदिश होती है और जबकि ये सदिश होती है। क्या होती है, सदिश होती है। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक,
वह शून्य भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य का मतलब क्या है? इसका शून्य का मतलब है अगर कोई वस्तु जहां से चलती है वहीं पर पुनः वापस आ जाए, इसका मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उसे वहां पर विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी नहीं शून्य होगी। क्यों? दूरी जो होती है वो पथ की लंबाई होती है, ना कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करती है। वो क्या करती है? टोटल लंबाई पर डिपेंड करती है। टोटल जो लंबाई होगी वो क्या होती है? दूरी होती है। इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। और चौथा, पांचवा पॉइंट, अगर मैं कहूं किसी भी गतिमान वस्तु के लिए जो दूरी है वो अनंत भी हो सकती है। दूरी क्या हो सकती है? अनंत तक। जैसे दूरी अनंत कैसे हुई? अगर कोई प्रकाश किरण गई, वो चलती ही चली गई, तो लंबाई तो तय ही कर रही ना कुछ, लेकिन वो कहां तक जा रही है हमको अनुमान ही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। लेकिन विस्थापन अनंत नहीं हो सकता है। विस्थापन जो है वो अनंत नहीं हो सकता है, ये अनंत नहीं हो सकता। जबकि दूरी क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है और विस्थापन अनंत नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात नहीं समझ में आई। देखिए, गतिमान वस्तु, अगर कोई वस्तु मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट कर रही कब तक करती रहेगी? पता नहीं कब तक कर रही है। आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो मान लीजिए किरण जा रही है, कोई किरण जा रही है, कहां तक जाएगी? हमने माना कहां तक जा रही है? जा रही, कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो दूरी क्या होती है? टोटल पथ की लंबाई ही तो होती है, और टोटल पथ की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? वो अनंत भी हो सकती है। जबकि विस्थापन जो है वो अनंत नहीं हो सकता है। विस्थापन अनंत नहीं हो सकता है, जबकि दूरी अनंत हो सकती है। और अगला पॉइंट देखते हैं, किसी भी गतिमान वस्तु के लिए जो दूरी होती है वो समय के साथ घटती नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहां से चलना शुरू किया, अब इसको चल रही चलती रहेगी, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो इसकी दूरी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समय के साथ घटती कभी नहीं, इसका क्योंकि पथ की लंबाई भी तो होती है। ये जितना समय चलेगी उतनी ज्यादा क्या होगी? दूरी बढ़ती जाएगी। और लेकिन जो गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन समय के साथ घट सकता है। अब इसका घटने का मतलब क्या है? अब इस घटने का मतलब यह है कि जैसे समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु थी, यहां पर थी, ठीक है, पॉइंट ए पर थी, ये ऐसे घूमकर गई और ऐसे घूमने के बाद क्या है? यहां पर आ गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और अंत में क्या हुआ? देखो, बहुत ही कम हो गया ना, अर्थात थोड़ा सा बिल्कुल बचा। अगर ये वस्तु यहीं तक रहती, यहां से चलना शुरू की थी, यहां तक रहती तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा होता। अगर यहां तक रहती तब भी थोड़ा ज्यादा रहता, अगर यहां पर होती तब भी ज्यादा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका क्या? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो रहा था? घट रहा था। विस्थापन क्या हो सकता है? समय के साथ घट सकता है, लेकिन जो दूरी होती है वो समय के साथ कभी भी नहीं घटेगी। जो दूरी होगी वो समय के साथ कभी नहीं घटेगी, लेकिन विस्थापन जो होगा वो समय के साथ घट सकता है। चलिए, आइए एक इंपॉर्टेंट इस पर और है एक पॉइंट, यहां पर देखते हैं, बीचों बीच में देख लेते हैं। ठीक है,
क्या है कि जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन की क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होगी, कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। जो दूरी है वो कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। विस्थापन हमेशा और हमेशा इससे दूरी से या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, उसके बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से यहां की सीधी दूरी कहलाई, इसे सीधी दूरी क्या लंबाई तो तय की, हमने माना 1 मीटर दूरी तय की, तो 1 मीटर लंबाई तय की। जब 1 मीटर लंबाई तय की, सीधी दूरी है, तो यही क्या कहलाएगी, हमारी दूरी भी कहलाएगी, और यही हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन भी कहलाएगी। ठीक है, ये तो बराबर की स्थिति हो गई। लेकिन मान लीजिए ए बिंदु था, ये बिंदु था, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, ये लास्ट बिंदु ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक जब चले तो हमने कहा कि 6 किलोमीटर चले, और यहां से यहां क्या हो गए, 3 किलोमीटर ही पड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। इसका मतलब जो दूरी है 6 है, वो क्या है, 3 से क्या है, ज्यादा ही तो है। अगर ये 3 से ज्यादा है तो यही क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाता है। तो इसका मतलब दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है, उसके बराबर भी हो सकती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको नोट करा दिए हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से क्या किए जाते हैं, पुट अप किए जाते हैं। चैप्टर के लास्ट में हम आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो उसमें देखेंगे, उसमें ये सारे पॉइंटों को क्या होगा, जिक्र किया जाएगा। कह दिया जाए कि यही क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि किसी भी गतिमान वस्तु के लिए दूरी और समय में दूरी जो है वो समय के साथ घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन, मतलब नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए। तो दूरी के साथ क्या हो सकती है, कभी भी घटती नहीं है, हमेशा क्या होती है, वो बढ़ती ही रहेगी। वो दूरी के समय के साथ क्या होगी, वो बढ़ती ही रहेगी, कभी भी घटेगी नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।